टाइगरों की दुनिया में लड़ मर कर ही आगे जाने के रास्ते होते हैं। इसका नतीजा दूसरा भी हो सकता था, ये टाइगर ने दूसरे को मार दिया होता, बट वो तो एक मोमेंटरी चीज होती है। और टाइगरों में जो हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात कहते हैं, इवोल्यूशन की बात कहते हैं, वो इसी तरह से होती है। जब कभी टाइगर को लाया जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइगर की या उस स्पीशीज की कंडीशन, पहले उसको हम कहते हैं सॉफ्ट रिलीज और फिर कहते हैं हार्ड रिलीज। तो जैसे हमारे यहाँ चीता आने की बात हो रही है, तो चीता तो बहुत ही एक डिफरेंट कंडीशन से आ रहे हैं, तो हम उनको पहले सॉफ्ट रिलीज करेंगे और एक आध महीने बाद उनको छोड़ देंगे तो हार्ड रिलीज करेंगे। और ये बाघ जिन कंडीशन से आया था, इसे सॉफ्ट रिलीज की जरूरत नहीं थी, ये इट वाज रेडी फॉर हार्ड रिलीज। तो इस तरह के पहले भी बाघ छोड़े गए हैं और दे वर रेडी और वो सरवाइव करते हैं। जो पेट्रोलिंग पार्टी है, इनफैक्ट ट्रैकिंग पार्टी में कहूँगा, जो ये टाइगर रेडियो कॉलर टाइगर था, 18 और 19 की दरमियानी रात को कान्हा से लाके इसे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में रिलीज किया गया था कोल एरिया में। तो इसको ट्रैक कर रही थी और पिछले कुछ दिनों, करीब 20 से ज़्यादा दिन हो गए उसको ट्रैक करने का। तो ये टाइगर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं थी, कई बार एक एक दो दो दिन तक एक ही जगह पे रहता था। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ, जब इन्हें लगा कि 2 दिन हो गए हैं एक ही जगह पे है, पर जब 2 दिन से ज़्यादा हुआ, तीसरा दिन हुआ, तब इन्हें लगा कि नहीं, देयर मस्ट बी समथिंग। और ये फिर वो जंगल के अंदर गए जहाँ पे टाइगर के सिग्नल थे और देखा तो वो उसकी डेड बॉडी थी। और फिर जो एनटीसीए का प्रोटोकॉल है उस तहत आज हमने एक तो पन्ना से एक डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर संजीव गुप्ता, और डॉक्टर नीरज ठाकुर यहाँ के लोकल डॉक्टर थे, और एनटीसीए ने अपने प्रतिनिधि के तौर पे भोपाल से एक डॉक्टर को ही भेजा था, डॉक्टर प्रशांत देशमुख। तो ऐसे 3 डॉक्टर थे और प्रोटोकॉल में सीएफ को रहना जरूरी होता है, तो हमारे सीएफ साहब भी वहाँ थे। और जब पीएम करा तो उसका देखा कि जो उसका हेड है वो रप्चर था, इसमें कैनाइन मार्क्स वगैरह थे, स्कल में, आँख में भी थे। तो ये डॉक्टर्स का अभिमत है कि टाइगर्स की फाइट हुई होगी और जो दूसरा ज़्यादा शक्तिशाली अनुभवी टाइगर है उसने इसको पहले घायल किया होगा, या हो सकता है इसकी तुरंत भी डेथ हो गई हो। पर चूंकि उस जगह पे डेथ फाइटिंग के मार्क्स नहीं थे, तो हो सकता है 10-20-50 मीटर दूर कहीं फाइट हुई हो और फिर यहाँ पे आके इसकी डेथ हुई हो। इस टाइगर को 2023 में रेस्क्यू किया गया था पेंच टाइगर रिजर्व में। इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया था, लगभग 3-4 महीने या 5 महीने इसकी आयु थी। और उसके बाद कान्हा में एक घोरेला फैसिलिटी है जो रिवाइल्डिंग सेंटर है, और देश में अपने तरह का पहला और यूनिक सेंटर है जहाँ पे इस तरह से अनाथ और छोड़े हुए बच्चों को, टाइगर के बच्चों को रिवाइल्डिंग करी जाती है। तो जो राधा थी उसकी भी माँ का एक पोचिंग इंसिडेंस में डेथ हो गया था पेंच में 2016 अप्रैल में। तो उसको 2 साल वहाँ रखा गया था और 2018 में छोड़ा गया था, और इसको भी इसकी माँ ने अबंडन कर दिया था 23 में, तो इसे भी यहाँ छोड़ा गया था। पर यहाँ की जो पूरी फाउंडर पॉपुलेशन है वो राधा से ही है, राधा वॉज द लेडी ऑफ द फाउंडर पॉपुलेशन। तो ये है, कान्हा से इस तरह से टाइगर आया हमारे। मैं थोड़ा सा मतलब आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कान्हा से यहाँ लाने का कोई रोड मैप है। आप ऐसा देखिए कि मध्य प्रदेश में पहले 6 टाइगर रिजर्व थे और अब 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। हमारे जो ऑनरेबल सीएम के आने के बाद में रातापानी और वीरांगना दुर्गावती और माधव 3 नए टाइगर रिजर्व बने हैं, और इन 3 के अलावा चौथा जो संजय दुबरी भी टाइगर रिजर्व है, इनमें क्या है कि एनिमल डेंसिटी अलग अलग कारणों से बहुत कम थी, ये अभी भी कम है। अब आप देखिए हमारा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, पर यदि हम टाइगरों की संख्या की बात करेंगे तो शायद 5वें-6वें नंबर पे होगा, मतलब माधव से ही ज्यादा टाइगर है, बाकी तो सभी के पास हमसे ज्यादा टाइगर है। तो इसलिए एक प्रयास होता है मैनेजमेंट का कि कुछ बाहर से टाइगर लाके छोड़े जाएं, ताकि एक तो जीन पूल भी स्ट्रेंथन होगा और जो एक यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन बिल्ड हो रही है वो प्रोसेस भी स्ट्रेंथन होगी। तो यहाँ पे जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये 7वां टाइगर छोड़ा गया था, 6ठा या 7वां टाइगर था, और इसमें 7वां टाइगर था, और इसमें बाकी टाइगर तो फ्लरिश कर ही रहे हैं यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ हो गई है। और हाँ, एक जो बहुत पहले मेल लाके छोड़ा गया था राधा के साथ, जिसको यहाँ लोकल किशन कहते थे, उसकी भी एक इन फाइट में डेथ हो गई है। बट अब यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन 20 से तो ज़्यादा है, और टाइगर एस्टिमेशन का रिजल्ट अभी अगले वर्ष आ जाएगा, तो हमारे पूरे जिले और इस लैंडस्केप के लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट लाएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी सिग्निफिकेंट वृद्धि होगी। धूम मचा के खुशियों का हॉर्न बजा के आया त्योहार हीरो पे सवार। त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है।
अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक GST का फायदा, सीमित स्टॉक, असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।